सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रैपिडो कंपनी कैब चालकों को शोषण ही नहीं कर रही है, एक शोषण का जो लास्ट सीमा होता है, जहां से निकलने की कोई राह नहीं बचा हो, वहां तक लेकर चल गई है। हम लोग ने ओला, उबर, रैपिडो में गाड़ी चलाते हैं। हर कंपनी का अलग अलग अपना समस्या है, ड्राइवर पार्टनर के साथ होते रहता है। हम लोग अपने मांग रखते हैं, कंपनी कुछ सुनती है और कुछ मांग को पूरा करती है। लेकिन रैपिडो कंपनी को पता नहीं वो कंपनी है कि ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी है। एक भी ड्राइवर के बात सुनने से इनकार कर रही है। ना वो गवर्नमेंट के बात मानती है, ना किसी अपना पार्टनर के बात मानती है। धड़ल्ले से जैसा हो वैसा अपने कार्यों को सुचारू कर रही है। क्या गलत है, क्या सही है, उसका खुद अपने पास उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। कस्टमर केयर को कॉल करने पर कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। एक भी उसका बात जो प्रमाणित हो वैसा कुछ नहीं निकलता है। अभी क्या है कि बिहार सरकार का नियम है, टैक्सी गाड़ियों को 8 साल तक फिटनेस बनाने का आदेश है। उसके आगे फिर अलग जांच करके, विशेष जांच करके गाड़ी अगर सही रहा तो उसको फिर फिटनेस बनेगा। फिटनेस बनने का मतलब है कि गाड़ी सभी तरह से फिट है, रोड पर चल सकती है। लेकिन रैपिडो कंपनी का पता ना उसको बिहार सरकार से हटकर कोई रूल है क्या कि 4 साल के बाद आप रूपी उसका एप्लीकेशन में अपडेट है जो आपको गाड़ी को ऑफ रोड कर देगा, आउट स्टेशन नहीं जाने देगा। क्या ये सरकार से बढ़कर है? सरकार की जांच पर इसका जांच नियंत्रण नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, आपका समय जाम लगने से, किसी भी कारण से अगर अधिक समय लग रहा है, किलोमीटर बढ़ रहा है, एक भी रुपया पेमेंट बढ़ाती नहीं है। और भ्रष्टाचार के एक और उसका सीमा क्या है? ऐसे उसमें गलतियां तो अनेकों है। एक और है कि आप जो सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, अमाउंट पे करते हैं और उसमें सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं कि इतना का आप बिजनेस कर सकते हैं, यानी आप 100 रुपया पेमेंट किए तो वही रुपया का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उसमें आउट पेमेंट होता है, जैसे पार्किंग हुआ तो पार्किंग कस्टमर से लिया जाता है और पार्किंग वाले को पेमेंट कर दिया जाता है। वो तो आपको इनकम का नहीं है, लेकिन कंपनी उसको भी इनकम में शो कर रही है। कस्टमर केयर पे बात करने पर कस्टमर केयर बोल रहा है कि ये इनकम हुआ आपका। तो भाई, जो मेरे पास पार्किंग आया, मैंने पार्किंग पेमेंट कर दिया, तो इनकम कैसे हुआ? आपके सब्सक्रिप्शन प्लान में उसको इनकम क्यों दिखाया जाता है? इस तरह का अनेकों बात रैपिडो के पास कहा जाता है। मेरे 2 साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने जाकर रैपिडो के ऑफिस के सामने अपने बात रखा। ऑफिस के अंदर रखा, बात नहीं सुना तो ऑफिस के बाहर आकर गेट पर और गला फाड़ फाड़ का आवाज दिया कि रैपिडो कंपनी ये गलत कर रही है, कंपनी सुधार ले। और नहीं तो फिर हम लोग उसके पार्टनर हैं, नौकर नहीं हैं। हम लोग भी उसके कंपनी में पूंजी लगाए हैं। हमको नहीं लगता है कि जितना कंपनी अपना पूंजी लगाई होगी उससे ज्यादा कहीं पार्टनर अपना पूंजी लगाते हैं। एक पार्टनर 10-10 लाख की गाड़ियां लगा रहे हैं। कितना रैपिडो अपना पूंजी लगाई होगी एक ऐप बनाने में, और इतने ड्राइवर भाई को शोषण कर रही है। मेरा आग्रह है कंपनी से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए कि कंपनी के अनेक उच्च स्तरीय अधिकारी के पास पहुंचे। कंपनी ड्राइवर पार्टनर से बात करें और जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करें। नहीं तो फिर आप जो ड्राइवर पार्टनर बोल रहे हैं रैपिडो के पार्टनर, फिर हम लोग पार्टनर बनने से इनकार कर देंगे तो आपके कंपनी कुछ नहीं करेगी। कंपनी भी हवा की तरह आसमान में उड़ जाएगी। क्योंकि जब हम लोग हैं आपके साथ 10-10 लाख के पूंजियां लगाए हैं, तब आप बिजनेस कर रहे हैं।
मैं पटना कैब ड्राइवर यूनियन इंटेक का अध्यक्ष हूं। अपने बात रखा। आप सभी भाइयों को ऐसा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। हम अपने स्तर से सभी रैपिडो के अधिकारी के पास पहुंचा रहा हूं, लेकिन आप लोग को भी सहयोग देने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों।